और सती माता भगवान शिव से कह रही हैं कि संसार के जितने जीव हैं ये बहुत दूर तक नहीं जा सकते। आपको पाने के लिए कैलाश तक पहुंचना सरल नहीं है, आपको पाने के लिए काशी तक पहुंचना सरल नहीं है, आपको पाने के लिए उज्जैनी तक पहुंचना सरल नहीं है। संसार का मनुष्य आपको उसके नजदीक में ही प्राप्त कर ले, ऐसा कोई स्थान बताइए, ऐसी कोई जगह बताइए। 3 जगह हैं जहां पर मेरा ओघड़दानी हर रूप में आपको मिल जाए। एक एक वनस्पति में भी यदि हम शिव का दर्शन करें, आपके आसपास में जितने पौधे लगे हैं, आपके आसपास में जितने वृक्ष लगे हैं, आपके आसपास में जो जंगल पड़ा हुआ है, उसमें भी हम प्रकृति के अंदर भी अगर शिव का दर्शन कर रहे हैं तो शिव वहां पर विराजमान। दुनिया को क्या लगता है कि हम शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं? ना ना, मेरा ओघड़दानी जल तत्व में विराजमान है। हमारे घर का मटके का, हंडे का, या हमारे घर में जो पानी भरने का स्थान है, उसमें से जब हम 1 लोटा जल भरते हैं और जल लेकर अपने घर से निकलकर शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर शिव जी को वो जल जब चढ़ाते हैं तो दुनिया को लगता है कि हम शंकर भगवान को केवल जल चढ़ा रहे हैं, पर शिव पुराण कहती है कि शिव जल तत्व में विराजमान है। हमारे घर का जल जब शिवलिंग पर चढ़ता है तो हमारे घर की जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी तकलीफ हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो सब उस जल में समाहित होकर शंकर के पास चले जाते हैं और हमारा घर एकदम पवित्र, आनंदमय और सुखमय हो जाता है। शिव जल तत्व में, भगवान शंकर जल तत्व के भीतर। उस जल को जिसने पहचाना, उस जल को जिसने जान लिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो। दोनों समय शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो तो मेरा शंकर भी जल तत्व के रूप में जल में जल तत्व को मिलाकर आपके दुखों का हरण करता है। एक बात पूछें, आप लोगों से उत्तर दे सकते हो क्या? ए मुंबई की जीजी, मीरा भयंदर वालों, दोगे उत्तर? पक्के में? ठीक है। शास्त्र कहते हैं कि पति परमेश्वर है। शास्त्र कहते हैं कि पति परमेश्वर का रूप है। पति जल मांगे आप जल दीजिए, पति दवाई मांगे आप दवाई दीजिए, पति बेग मांगे आप बेग दीजिए। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, शिव महापुराण में शिव और शक्ति दोनों की बराबर की कथा है। अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी क्या है? पत्नी क्या है? पत्नी भी तो परमेश्वरी है। बोलो जम के, है कि नहीं है? अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वरी है। पति का सिर दुखा तो धर्म पत्नी पानी देने को तैयार है। पति को तकलीफ है तो धर्म पत्नी उसको दवाई देने को तैयार है। पर शिव पुराण कहती है जब धर्म पत्नी को भी तकलीफ आए तो पति भी तो 1 गिलास पानी ला कर दे, वो भी तो दवाई ला कर दे, वो भी तो पास में खड़ा हो, तो धर्म पत्नी। आज बहुत बड़े बड़े लोग कह देते हैं कि शिव जी को जल बाद में चढ़ाना, पहले पति को जल जरूर देना। तो हम कहेंगे बहुत अच्छे से जल दीजिए, पर साथ में एक बात और कही है कि घर की अगर पत्नी बीमार पड़ी है तो पति का भी फर्ज है कि 1 गिलास पानी उसके भी दुख में आकर उसको खड़े होकर दे सकते। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, कई लोग कहते हैं ये सियोर वाला महाराज हमेशा जीजियों का पक्ष लेता है। भाई हूं आपका, पक्ष में तो हमेशा रहूंगा, पक्ष में तो हमेशा रहूंगा। पूरे महीने अगर मेरी बहन, मेरी जीजियां आपको पानी दे सकती हैं, आपके लिए भोजन बना सकती हैं, पूरे महीने मेरी जीजियां आपके लिए सब कुछ कर सकती हैं, तो उसके रजस्वला धर्म के 5 या 7 दिन तो तुम भी उनको पानी दे सकते हो, तुम भी उनके लिए प्रसाद बना सकते हो, तुम भी उनके लिए सहयोग कर सकते हो। शिव पुराण में शिव और शक्ति की दोनों की बराबर की गाथा, दोनों। भृंगी की कथा आप लोगों ने सुनी है। भृंगी मुनि ने शंकर भगवान की परिक्रमा करी और शंकर भगवान की परिक्रमा करने में इतना शिव की भक्ति में इतना डूब गए थे कि पार्वती को अलग छोड़ दिया था और शिव की दोनों बीच में बैठे थे, तो दोनों के बीच में से भृंगी बाबा निकल गए। शिव जी को अच्छा नहीं लगा था, शंकर भगवान को वो श्रेष्ठ नहीं लगा। शिव जी ने पार्वती को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया
और दोनों एक हो गए। भृंगी को लगा कि अब तो मैं शंकर की परिक्रमा कैसे करूं, पार्वती और शिव दोनों साथ में बैठ गए। फिर भी भृंगी ने एक छोटे से भंवर का रूप रखकर दोनों के बीच में से निकलना प्रारंभ कर दिया। तब शिव जी को क्रोध आया। भगवान शंकर कुछ बोलते उससे पहले मां जगतजननी को लगा कि ये भृंगी तो शंकर का भक्त है, शिव का उपासक है, अगर शिव इसको श्राप देंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो मां आद्यशक्ति स्वयं सामने आ गई और बुराई का पूरा ठीकरा मां आद्यशक्ति ने अपने ऊपर ले लिया और कह दिया, भृंगी सुन, एक मनुष्य के शरीर में हड्डी जितनी अस्थियां हैं ये उसके पिता की दी हुई होती है, और मनुष्य के शरीर में जितनी मांस है, रक्त है, पीप है, ये शरीर में जो रक्त है, मांस है, ये पीप है, ये सब उसकी मां का दिया हुआ होता है। और सुन भृंगी, आज तूने शंकर और शक्ति को, शिव और शक्ति में विभाजन उत्पन्न करा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे शरीर में जो माता का दिया हुआ भाग है वो पूरा छिन्न हो जाए। अब हुआ क्या कि भृंगी पूरा की पूरा हड्डी का ढांचा बन गया, पूरा हड्डी का। आप लोग देखना, शिव जी का फोटो देखो या शंकर भगवान की बारात का फोटो देखो या कोई वीडियो देखो तो उसमें दिखेगा एक हड्डी कंकाल जैसा एक व्यक्ति चल रहा है, उसके 3 पांव हैं, उस भृंगी के 3 पांव हैं, उस शंगी भृंगी के 3 चरण हैं, उस शंगी भृंगी के 3 चरण, और वो शंगी भृंगी के जो 3 चरण थे उस क्यों थे? क्योंकि शिव जी ने देख लिया था कि इसके 2 चरण से यह खड़ा नहीं रह पा रहा है, तो भगवान शंकर ने उसको 1 चरण और दे दिया था कि तू इन 3 चरण से अपने स्थान गंतव्य तक जा सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है पति और पत्नी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है एक पति कहता है कि मैं ऑफिस से आया, तू मुझे पानी ला कर दे, और मान लो वही पत्नी तुम्हारी भी नौकरी करती है, वो भी ऑफिस जाती है। मुंबई जैसे शहर में तो परिवार को चलाने के लिए पति पत्नी दोनों को जॉब करना पड़ता है। बोलो मेरी जीजियों, सही है कि गलत है? मुंबई जैसे शहर में अगर रह रहे हैं, कितना कितना खर्चा है, जरा विचार करिए। लाइट का खर्चा, गैस की टंकी का खर्चा, फ्लैट का खर्चा, पानी का खर्चा, वॉचमैन का खर्चा, कितना खर्चा, गाड़ी का पेट्रोल डीजल का खर्चा, कितना खर्चा है मुंबई में। अगर छोटे गांव में, छोटे शहर में थोड़े में काम हो जाता है, तो मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे, बेंगलोर जैसे, हैदराबाद जैसे बड़े शहर में थोड़े में काम नहीं होता। यहाँ तो जितने घर के सदस्य होते हैं सबको मेहनत करना पड़ती है। यहाँ घर में जितने सदस्य हैं सबको काम करना पड़ता है, तब जाकर घर चल पाता है। दुनिया के लोग कह जरूर देते हैं मुंबई रहते हो, दुनिया के लोग कह देते बेंगलोर सर्विस कर रहे हो, तुम्हारा लड़का मुंबई में सर्विस कर रहा है, तुम्हारा लड़का पूना में सर्विस कर रहा है, तुम्हारा लड़का बेंगलोर में सर्विस कर रहा है। पर वो बेंगलोर में सर्विस करने वाला, मुंबई में सर्विस करने वाला, हैदराबाद में सर्विस करने वाला, उस पुणे में सर्विस करने वाले उस लड़के से तो पूछो कि उसको अगर 50,000 रुपए महीना भी मिलता है, 60,000 रुपए महीना भी मिलता है, तो उससे पूछो कि उसका कितना रुपया बच पाता होगा। मालूम पड़े 1 महीने में धीरे 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 पूरा खर्च कर देता होगा, कुछ हाथ में नहीं रह पाता होगा। तब विचार करता होगा कि थोड़ा बहुत मेरे बच्चे की पढ़ाई में कहां से लगाऊंगा। कहना सरल है, बोलना सरल है। तो यहां तो पति और पत्नी को दोनों को साथ चलना पड़ता है, पति और पत्नी को दोनों को साझा कर कर चलना पड़ता है। यहां दोनों को मेहनत करना पड़ती है। भेद क्या? पति ऑफिस गया, पत्नी ऑफिस गई। पति क्या आस लगा कर बैठा है कि मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी मुझे चाय बना कर दे, मेरी पत्नी मुझे पानी ला कर दे। तो पत्नी भी तो बेचारी सोचती होगी कि आज मैं घर जा रही हूं, बहुत थक चुकी हूं। जितना पति थका होगा उतनी वो भी थकी होगी। उसके मन में भी भाव आता होगा कि कोई तो हो जो मुझे 1 गिलास पानी का पूछ ले। अगर वही पत्नी अपने मायके में नौकरी कर रही होती, अपने मायके में रह रही होती, और जब नौकरी कर कर घर आती तो वो माँ उसको कहती बेटा थक गई होगी, ले 1 गिलास पानी पी ले, मैं जब तक चाय बना कर लेकर आती हूँ। उस पत्नी को अपने मायके की याद आती है जब वो अकेली हो जाती है। तो शिव कथा कहती है पार्वती जी का संवाद कर रहा है, सती माता का संवाद कर रहा है। एक श्रेष्ठ पति की गणना क्या होती है, एक श्रेष्ठ पति कैसा होना चाहिए कि धर्म पत्नी जो तेरे साथ ब्याह कर कर आई है उसको मायके की कभी याद ना आवे, और तेरा संग ऐसा मिले कि उसका मान सम्मान और इज्जत दोनों बढ़ती चले, दोनों का सम्मान। एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, आप तो फिल्मी दुनिया के लोग हो, मुंबई जैसे शहर में रहते हो, गाने तो आप गुनगुनाते रहते हो। तो एक गाना और आपके जीवन में गुनगुना रहे होगा आपने, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना। आता है आप लोगों को? आता है? जरा बोलो तो, जरा बोलो। मायके ससुराल में इतना, बाबा की दुआएं
लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबा की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं के कभी ना याद आए, मैं के कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। ये कितनी पवित्र कथा, कितना पवित्र भाव। कब मायके की याद नहीं आएगी? लड़की को ससुराल जाने के बाद मायके की याद कब नहीं आती? जब उसका पति उसका आदर करता है, जब उसके परिवार वाले उसका सम्मान करते हैं। और हम कहेंगे, पत्नी से भी निवेदन करेंगे और पति से भी निवेदन करेंगे, याद रखना, पति आपका आदर करे, आपके ससुराल आपके परिवार वालों का आदर करे, तो आपको भी उसके परिवार वालों का आदर सम्मान दोनों को बरकरार रहे। दोनों हम आप लोगों से पूछें तो आप लोग बताएंगे, हम कई लोगों से पूछते हैं, क्यों शिव जी को जल क्यों चढ़ाती हो? एक लोटा पानी क्यों चढ़ाती हो? एक लोटा जल क्यों चढ़ाती हो? एक लोटा जल क्यों चढ़ाती हो? तुम्हारा पति मना करता है जल चढ़ाने के लिए, मत जा। कई बार पति कह देता है, क्यों जा रही है भीड़ में, क्यों जाती हो, क्यों एक लोटा जल चढ़ाती हो? मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, इनके दिल की बात कहूं तो छोटी बात नहीं होगी। इन माताओं से जाकर कोई पूछे कि एक स्त्री, एक नारी, एक बेटी शंकर को जल क्यों चढ़ाती है? अपने लिए नहीं, जल चढ़ाऊंगी मेरा पति अच्छा रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसकी तरक्की हो जाए, उसकी नौकरी हो जाए। पत्नी जल चढ़ाती है अपने पति के लिए, एक माँ जल चढ़ाती है अपने बेटे के लिए, मेरे बेटे के यहाँ संतान नहीं है, बाबा उसको औलाद हो जाए, बाबा मेरे एक बेटे की जॉब नहीं है, उसकी जॉब लग जाए, बाबा मेरी बेटी की यहाँ तकलीफ है, बाबा उस बेटी का दुख मिट जाए। एक माँ जल चढ़ाती है अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए। एक पत्नी जल चढ़ाती है अपने पति के लिए। एक दादी जल चढ़ाती है अपने नाती पोते पंती बेटा बहू सब के लिए। जरा विचार करिए, एक स्त्री केवल एक ऐसी होती है, करवा चौथ का व्रत भी करती है तो पति के लिए, तीज का व्रत करती है अखंड सौभाग्य पति के लिए, संतान सप्तमी का व्रत करती है अपनी औलाद के लिए। कोई सा व्रत एक नारी का ऐसा नहीं है जो नारी खुद के लिए करती हो। जितने व्रत हैं सारे दूसरे के लिए हैं। वो भारत की नारी है, वो भारत की नारी है जो अपने लिए कम जीती है और जगत के लिए ज्यादा जीती है, अपने परिवार के लिए ज्यादा जीती है, अपने कुटुंब के लिए ज्यादा जीती है। वो भारत की नारी है। वो भारत की। और उसके बाद भी लोग कह दें कि मंदिर क्यों जा रही हो, क्या करोगी जाकर, पहले हमारा पांव का जूता ला कर दे दो, पहले बैग ला कर दे दो, पहले ये सामान। वो कह रही है मैं सब ला कर दूंगी, पर पहले शंकर को एक लोटा जल इसलिए चढ़ा रही हूं, तुम ऑफिस के लिए यहां से निकल कर जाओ तो खुश होकर जाओ और वापिस आओ तो खूब आनंद के साथ आओ, इसलिए एक लोटा जल चढ़ा रही। पर कौन समझाए? बुद्धि में जब अहंकार भर जाता है, बुद्धि में जब अहम आ जाता है, बुद्धि में जब बहुत ज्ञान का अभिमान आ जाता है, तो व्यक्ति हर कुछ बोलने लगता है, उसकी शुद्धता नहीं रहती। स्नेह शिव एक पत्र है, बड़ा विचित्र पत्र है। इसमें का पत्र शायद 3 साल पहले एक आया था और उसके बीच में 3.5-4 साल पहले एक पत्र आया था, वैसा की वैसा ही था। संझारी यादव, हरे राम यादव, शिव शंकर यादव, मोबाइल नंबर मेरा यह है। मैं मीरा रोड पूर्व का रहने वाला हूँ, यहीं मुंबई में रहता हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, एक बार वापिस हाथ हिलाओ, आ जाइए, वापिस हाथ हिला दो एक बार, आ जाइए आ जाइए, आ जाओ एक बेलपत्र लेने के लिए। मैं मीरा रोड पूर्व भयंदर का यहीं मुंबई का रहने वाला हूँ। गुरुदेव, हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु लिख रही हूँ। शब्दों में उस भाव को व्यक्त कर पाना कठिन है जो मेरे मन में। मेरा पुत्र जो मात्र 18 वर्ष की आयु में था, वो घर से गायब हो गया था, चला गया था। ऐसा कोई थाना नहीं जहां रिपोर्ट नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां बेटे को ढूंढा नहीं। 18 वर्ष का बेटा मेरा चले गया, ढूंढते ढूंढते थक गए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल ऐसे निकलते चले गए। कई वर्ष निकलने के बाद बेटा मिला नहीं।
सब ने आस छोड़ दी कि उसको तो कोई या तो मार दिया या वो कहीं चला गया, मिलता नहीं। तब पूरी आस छोड़कर किसी ने कहा था वो सीहोर वाला बाबा कथा करता है और उसके पंडाल में अगर बैठकर जो मांगा जाता है वो देता जरूर है। हमें विश्वास नहीं हुआ कि जब थानों में रिपोर्ट है, सारी दुनिया में फोटो लगा दी है, नहीं मिला, इतने साल हो गए, तो अब क्या मिलेगा। फिर भी आस लेकर आपकी कथा में पहुंच गई और गुरुदेव मेरे बड़े भाई ने मुझे आपके मुख से कथा के बारे में जो बताया था, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और मैं विश्वास के साथ सीहोर पहुंचकर पंडाल में बैठकर कुबरेश्वर बाबा के धाम में रुद्राक्ष महोत्सव की कथा के पंडाल में बैठकर विनय करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मैं कथा सुनकर आई, वहां की मिट्टी को प्रणाम कर कर आई और बाबा की कृपा से जो मेरा बेटा सालों साल नहीं मिला, 18 वर्ष की आयु में घूमा था, जो बाबा की कृपा से सालों साल नहीं मिला, अब 27 वर्ष के बाद मेरा बेटा वापिस मुझे प्राप्त हो। शिव की कृपा से, शंकर की कृपा से, शंकर की करुणा से। और महाराज गुरुजी आपने आप कथा में बोलते हो, पंडाल में बैठकर जब आप 1 मिनट के लिए मौन होते हो, बाबा सब दुख काटो महाराज, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद आप 1 मिनट के लिए जब चुप होते हो तो आप कोई एक चीज मांगने का बोलते हो। हम बाबा से बस यही मांगते थे कि मेरा बेटा आ जाए। बाबा मैं पूरे दुनिया के लोगों को कहूंगी, जब सब दूर से हार जाओ तो कथा के पंडाल में बैठकर जब सीहोर वाला बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले और थोड़ी देर के लिए मौन हो, तब तुम जो मांगना चाहो वो मांग लो, वो मिलता जरूर है, 3 महीने में पूरा जरूर। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। भाव, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास अपने भीतर प्रबल होना चाहिए। प्रखर एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रही है मीरा भयंदर कथा की, जिसमें कोई यूट्यूबर ने डाला होगा, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। एक व्यक्ति एकांत में कहीं दूर खड़ा है, शायद आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी। किसने देखी है? हाथ उठाओ जरा, देखिए आप लोगों ने। अरे वाह। तो आशीष के पास आई और आशीष ने हमको दिखाई, दीदी एक व्यक्ति इसी ग्राउंड से बहुत दूर बैठा है और कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग से उस व्यक्ति की वीडियो बनाई गई है, जो एकांत में खड़ा होकर भगवान शंकर की कथा का लाभ ले रहा है और शिव को अपना भाव कर। एकांत पापा ढूंढ के थक गए, आखिरी की एक इच्छा रह गई थी उनकी, ढूंढते एक ही बात कहते थे कि मैं अपने बेटे को देख लूं एक बार, और पिताजी भी उसको ढूंढते आखिरी में शांत हो गए, चले गए। तब आस छोड़ दी थी और शिव की शरणागति लेकर पंडाल में बैठकर विनय कर कर चली गई और बाबा की कृपा से वापस मिल गए। एक बार जोरदार ताली साथ। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता हो, मेरा तू ही हमदर्द रे जिसे हर दर्द कहता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। प्रेम शिव से प्रीत। परसों कथा में कहा था, शंकर जी के मंदिर में, शिव के करीब में, शंकर की कथा में जब पहुंचते हो तो मन में जो भाव आते हैं वो शिव पूरा करता है, शंकर पूरा करता है। जो तुम्हारे हृदय में आएगा, जो तुम्हारे चित्त में आएगा, जो तुम्हारे मन में आएगा।
दोनों में विषमता न रखिए। शिव और शक्ति दोनों एक है, दोनों में विषमता नहीं, दोनों में विषमता, दोनों एक। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, एक माता पिता जैसे अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वैसे ही एक माता पिता अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। दोनों में समता, दोनों। कितनी सुंदर एक कथा आती है। देवताओं ने एक बहुत बड़ी सभा रखी, बहुत बड़ी सभा। ये दक्ष की सभा नहीं थी, ये सारे 33 कोटि देवता एक सभा में बैठे हुए थे। सारे देवता, ब्रह्मा जी भी बैठे थे, भगवान विष्णु भी बैठे थे, सब बैठे। इंद्र, गरुण, वरुण, 33 कोटि देवता उस सभा में बैठे और सारी देवियां भी उस सभा में बैठी। उस सभा का एक नियम था, सारे देवताओं के सम्मुख में सबको अपना अपना गायन, अपने अपना नृत्य प्रस्तुत करना। सबको गायन देना था, सबको नृत्य देना। सरस्वती मैया ने अपना गायन, वाद्ययंत्र, वीणा बजाया। देव ऋषि नारद ने अपना वीणा बजाया। सारे देवताओं ने, अप्सराओं ने अपना नृत्य दिखाया। भगवान नारायण ने भी कमल पुष्प की महत्ता का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने अपने आनंद के साथ में वेदों का पाठ किया। इंद्र ने अपने नाद किया, इंद्राणी ने अपना नाद किया, लक्ष्मी ने अपना नाद किया, सरस्वती ने अपना नाद किया। सारी देवी देवता ने जब अपना नाद कर दिया, तब आखिरी में भगवान शंकर के पास देवताओं ने, इंद्र ने और सारे देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा कि अब आपकी बारी है, आप गायन करें, नृत्य करें। आप गायन करिए, नृत्य करिए। शिव जी उठे नहीं, शंकर भगवान अपने सिंहासन से नहीं उठे, शंकर भगवान अपनी सभा में नहीं उठे। उनको मालूम है मैं उठूंगा, मान लो मैंने गायन चालू भी कर दिया तो ना जाने क्या हो जाए पृथ्वी का। अगर मैंने नृत्य चालू कर दिया तो यह पृथ्वी हो सकता है डोल जाए। शिव जी उठे नहीं, ना गायन कर रहे हैं, ना भोले बाबा नृत्य कर रहे हैं, दोनों। ना शंकर भगवान गायन कर रहे हैं, ना नृत्य कर रहे हैं। तब देवताओं ने फिर बार बार कहा, देवता बार बार पुकार कर नहीं नहीं, आपको गायन तो करना पड़ेगा, आपको नृत्य तो करना पड़ेगा। शंकर भगवान समझाते 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 रह गए। तब शिव जी ने उस समय पर मौन धारण कर कर तुमरुका जी को निमंत्रण दिया कि तुमरुका जी आओ, यहां गायन की बात है, तुम गाओ। तुमरुका जी ने अपना गायन प्रारंभ करा, और जो तुमरुका जी ने गायन प्रारंभ करा, शंकर भगवान उठ गए और शिव जी ने उठकर अपना नृत्य प्रारंभ किया। जो घड़दानी ने अपना नृत्य प्रारंभ करा, तभी शरीर में इतना ताप बढ़ गया, इतना तेज बढ़ गया, इतना प्रकाश बढ़ गया, इतनी अग्नि का पुंज बढ़ गया, इतना पुंज बढ़ गया कि भगवान शंकर के उसी तेज से, उस तपन से, उसी तपन से, उसी तेज से एक ज्वाला रूपी बालक ने जन्म ले लिया। उसका नाम था ज्वालासुर। सुर क्यों लगा वो भी कथा यहां पर आ रही है, नहीं तो इसको तो देवता होना चाहिए भगवान शंकर के द्वारा प्रकट। पर प्रकट होने का कारण केवल इतना था, शिवजी इस सभा में, भगवान देवादिदेव महादेव इस सभा में खड़े नहीं होना चाहते थे, भगवान शंकर इस सभा में नृत्य नहीं करना चाहते थे। पर देवताओं ने बारंबार तुमरुका जी की हंसी उड़ाई। जब तुमरुका जी की हंसी उड़ाई तो शंकर को भीतर से क्रोध आ गया। तुमरुका जी ने अपने गायन से शंकर भगवान के क्रोध को रोका। वो क्रोध तो रुक गया, पर वो एक ज्वाला के रूप में प्रकट हो गया। क्रोध सामने प्रकटा, इसलिए उसका नाम ज्वालासुर हो गया। उसका नाम ज्वालासुर हो गया। क्या नाम पड़ गया? जम के बोलिए, ज्वालासुर। अब ज्वालासुर सभा से बाहर हो गए। जो ज्वालासुर बड़े हुए तो उन्होंने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। जहां खड़े होते थे वहीं अग्नि को प्रकट कर देते थे और आग लगाना प्रारंभ कर देते थे। जहां खड़े, कितनी सुंदर एक कथा आती है, ध्यान दीजिएगा जरा कथा पर। एक बार अग्नि देवता से पूछा इंद्रदेव ने, शिव जी की धर्म पत्नी माता सती को तुमने जला दिया, अग्नि के कुंड में वो जलकर भस्म हो गई, क्या तुम्हें शंकर से भय नहीं लगा? क्या शिव से तुम्हें भय नहीं लगा? अग्नि देवता हाथ जोड़कर कहते हैं, इंद्रदेव जरा शांत रहो, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ कि मेरे अग्नि से सती मैया जलकर भस्म हुई है।
मेरी अग्नि से सती मां जलकर भस्म नहीं हो सकती। तुरंत कहा अग्निदेव ने, सुनो इंद्रदेव, मैं सती को जला सकूं इतनी मेरी अग्नि में वो बल नहीं है। सती मां तो स्वयं ज्वाला है। सती माता को मैंने नहीं जलाया, सती माता क्रोध की अग्नि में खुद जल गई। क्रोध की अग्नि, उसको अग्नि ने नहीं जलाया। किसी अग्नि में सामर्थ्यता नहीं थी कि शंकर भगवान के धर्म पत्नी को अग्नि लग जाए। किसी अग्नि में सामर्थ्यता नहीं थी। कितनी सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जरा इस बात को। कितना सुंदर चरित्र है। जब एक सौभाग्यवती स्त्री मांग में सिंदूरा भरकर, पांव में बिछुड़ी पहनकर, गले में मंगलसूत्र पहनकर, हाथ में मेहंदी महाबूर लगाकर, लाल चुंदड़ी ओढ़कर, जब वो प्राण त्यागने के बाद, जब वो अपने प्राण छोड़ने के बाद जब वो शमशान जाती है, जब उसे चिता पर लेटाया जाता है, चिता पर जब लेटाते हैं उस सती को, उस स्त्री को, सौभाग्यवती नारी को, अखंड सौभाग्यवती नारी को, जिसके मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, पांव में बिछुड़ी